बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं। जीतन सहनी मर्डर केस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। राज्य में हत्या लूट की घटनाएं हो रही हैं और सीएम ने प्रशासन पर नियंत्रण खो दिया है। बता दें, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के प्रशासन पर नियंत्रण खो दिया है। राज्य में हत्या लूट की घटनाएं हो रही हैं, समय पर कोई जांच नहीं हो रही। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिहार में वंचित जातियों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे पर संसद को गुमराह किया है, ताकि सरकार कानूनी जांच से बच सके। खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्यारे दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मंत्री ने सदन को गुमराह किया। तेजस्वी ने कहा कि हमारी पार्टी के राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा ने हाल ही में इस संबंध में सवाल उठाया था। मंत्री वीएल वर्मा ने अपने लिखित जवाब में कहा कि संविधान की 9वीं अनुसूची में बढ़ा हुआ आरक्षण शामिल करना राज्य सरकार के अधिकार में आता है। मंत्री ने गुमराह करने वाला जवाब दिया। उन्होंने सदन को गुमराह किया है। तेजस्वी ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल करना केंद्र की जिम्मेदारी है, इसलिए महागठबंधन की सरकार ने केंद्र सरकार से इसके लिए अनुरोध किया था। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की झूठ को उजागर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य के नए आरक्षण कानूनों को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील लंबित है। हम इस संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष सोमवार को अपील दायर करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार समाज के वंचित वर्ग के लिए आरक्षण के खिलाफ है। राजद नेता ने कहा कि सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ है। बिहार के प्रति सरकार के इस रवैये के खिलाफ हमारी पार्टी ने 15 अगस्त से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। राज्य के साथ इस तरह के सौतेले व्यवहार पर सीएम नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? बहुत ही दुखद खबर हम लोगों को मिला था और ये पचा नहीं ये खबर। और मुकेश सहनी जी के पिता की जिस प्रकार से हत्या की गई, तो हम लोग पूरे इनके परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और दुख के करीब हम लोग इनके साथ खड़े हैं। और बिहार में आप समझिए कि इतने बड़े नेता के पिता की हत्या अगर हो जाती है तो कौन सुरक्षित है? यानी अपराधी जो है पूरी तरीके से जो है उनका बोलबाला है बिहार में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है प्रशासन से खत्म हो चुका है, भय खत्म हो चुका है। अधिकारी जो मन में आता है वो करते हैं, मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहते हैं, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। उनसे बिहार चल नहीं रहा। और लगातार सिर्फ उनके पिता की हत्या नहीं, बिहार में हर दिन सैकड़ों हत्याएं, अपहरण, लूट, रेप जैसे वारदात हो रहे हैं, जहां सरकार जो है सुनने वाला नहीं है। इन्वेस्टिगेशन टाइम पे नहीं होता, लोगों को सजा नहीं दिलाया पाते हैं लोग। तो ये बहुत ही नाजुक स्थिति है। पुलिस जिस तरीके से दलील दी इनके पिता की हत्या में कि जो एंगल दिया गया कि लूट का पैसा था और भी बहुत तरह, आपको लगता है कि ये डिटेल हत्या तो हुई है। लॉ एंड ऑर्डर और लोगों को सुरक्षित रखने में और मेंटेन करने में लॉ एंड ऑर्डर सरकार की भूमिका होनी चाहिए। कल को कोई भी सिर्फ इनके पिता की हत्या नहीं हुई है, तो इतना बड़े नेता है, इनके पिता की अगर हत्या होगी तो एक सवाल तो बनता है कि भाई और कोई सुरक्षित नहीं है, फिर कौन सुरक्षित है? आम नागरिकों की क्या स्थिति है? कहीं भी अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो हर जगह अपने प्रेस रिलीज में, आप सोशल मीडिया चले जाइए, तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण प्रतिदिन हम देते हैं। कहाँ हत्या हो रही है, कहाँ लूट हो रही है। अपराध बढ़ता जा रहा है बिहार में। अब मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर कहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसके देखिए, हम इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं। और जो संविधान में जो आरक्षण लोगों को बाबा साहब ने दिया, चाहे दलित समाज के हो या आदिवासी समाज के, इसमें क्रीमी लेयर और आर्थिक को देख करके नहीं दिया। जो सदियों से जो भेदभाव, छुआछूत चलता आ रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी,
आज भी होता है ऐसा कि भाई दलितों के प्रति किस प्रकार से लोग जो है उनकी मानसिकता है, आदिवासी के प्रति कैसी मानसिकता है, ये उसको गैर बराबरी को हटाने के लिए आरक्षण है। इसलिए ये पूरी तरीके से संविधान जो है इस संवैधानिक इस एंगल नहीं है। आप भी कोर्ट मूव कर रहे हैं? हम एकदम शेड्यूल 9 लिखा है। शेड्यूल 9 को लेकर के हम लोग सोमवार तक हमको लगता है सारी तैयारी हो गई है, हम लोग कोर्ट जाएंगे। एक अंतिम शासन जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, नीट एग्जाम को लेकर बवाल मचा हुआ है, घोटालों की सरकार है, घोटालों वाज जो है वो सत्ता में बैठे तो क्या अपेक्षा की जा सकती है, क्या उम्मीद की जा सकती है। हम लोग रहे शिक्षकों की बहाली कराएं, एक पेपर लीक नहीं हुआ, हम लोग के जाते ही पेपर लीक हो गए, चाहे शिक्षक वाला हो, TRE 3 वाला हो या आपका नीट का हो, और सब जदयू के लोग निपट पाए जा रहे हैं पेपर लीक में। तो ये तो सरकार संरक्षित कर रही है ऐसे अधिकारियों को, ऐसे माफियाओं को। नीट में इतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद है। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे जानते हैं जो मेरिट था लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ। बहुत गलत हुआ, इनके भविष्य के साथ खिलाफ की जा रही है। पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, लोग तैयारी करके आते हैं, दूर दराज जाके सेंटर जाके परीक्षा देते हैं, पता चलता है कैंसिल हो जाए, कब होगा अगला परीक्षा ये नहीं पता होता, तो भविष्य तो खराब हो ही रहा ना लोगों का। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, राहुल गांधी ने कहा है कि 73% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना होना चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। हम लोग तो शुरू से इसकी मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। अब नीतीश कुमार जी क्यों चुप है, अब उनको बोलना